स्टोरीज है वो इस प्रकार से सर्पसत्र से स्टार्ट हुई थी, जो कल मैंने कॉमिक्स अपलोड किया था, सर्पकाल। पिछले 1 साल से ये सीरीज चल रही है और कंटिन्यूसली सर्पयुग, सर्पद्वंद इत्यादि बेहतरीन इन्होंने कॉमिक सीरीज दी है। नागराज और तौसी की बेहतरीन और बेमिसाल टक्कर इस फिगर में सभी नागदंत वगैरह, मिस्किलर, नागराज के पुराने विलेंस दिखाई पड़ रहे हैं। इस कहानी को आगे कैरी किया गया था सर्पद्वंद में, जिसमें काफ़ी एक्शन और इमोशंस के भी सीन थे। तौसी और नागराज की जो पावर कंपैरिजन है इसमें साफ साफ दिखाई गई थी। और साथ ही साथ G18 मोस्ट पावरफुल विलेन ऑफ तौसी, उसको भी शो ऑफ किया गया था इसमें। ये है कालूजिन, नाग बाबा कालूजिन, तौसी की कॉमिक्स का एक और आइकॉनिक कैरेक्टर। बहुत अजीबोगरीब इसके पास पावर्स है। G18 का कैरेक्टर इसमें काफ़ी शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जो तौसी की मदद करता है अप्सरा को खोजने में, और तौसी स्वयं ही जाते हैं अप्सरा को खोजने के लिए। नागार्जुन कॉमिक्स में जो कैरेक्टर है, ये जो तीर कमान संभाले हुए है, नागार्जुन कॉमिक्स में एक और बढ़िया कैरेक्टर्स में से एक है। पावर्स काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस कैरेक्टर्स को उस तरह से उभारा नहीं गया है। आई थिंक फ्यूचर में इस पर काम किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा कैरेक्टर, वो नागराज की यूनिवर्स में एक अच्छा कैरेक्टर का रोल अदा कर सकता है, जैसे हॉकाई है मार्वल एवेंजर्स में। तौसी के पास काफ़ी पावरफुल एलिमेंट्स होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, साथ ही साथ वो इच्छाधारी भी है, तो किसी भी प्रकार से वो रूप परिवर्तित करके सामने वाले को परास्त कर सकता है। माया दर्पण में एक नागराज के एक अक्ष को बंदी बना लिया जाता है, और पंचनाग जो है कि वो तौसी से युद्ध करने लगते हैं, जिसमें कि नागार्जुन की फ़ाइट काफ़ी बेहतरीन रहती है। और नागार्जुन के साथ नागप्रेती वगैरह रहते हैं, जो काफ़ी तरीके से निपटते हैं, क्योंकि उसके पास त्रिध्वज की पावर रहती है नागराज के पास। फिर भी नागार्जुन जो है कि तौसी को काफ़ी हद तक लंबा, पंचनागों को युद्ध का तो लंबा अनुभव था, पर स्वयं से युद्ध का अनुभव शून्य था। और काफ़ी बढ़िया शॉट और तीर का शूट मारता हुआ नागार्जुन, और फ्रेम भी काफ़ी अच्छा बन पड़ा इसका। और जिस हिसाब से नागार्जुन को रिप्रेजेंट किया, और पावरफुल कैरेक्टर हो सकता है। विसर्पी तभी राजदंड रख देती है, और उसके पास वश में करने वाली पावर रहती है उसके राजदंड में, जिससे कि तौसी जड़ हो जाता है। और इस कॉमिक्स के बाद बिल्कुल लास्ट में दिखाई देता है उसका ये सीन। सर्पयोग का फ्रंट कवर भी काफ़ी अच्छा लगा था। ये जो कलर कॉम्बिनेशन था अच्छा काफ़ी, और इसमें गिद्धराज को दिखाया गया है। तो तुलसी कॉमिक्स ने भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे, और काफ़ी जानदार एक्सपेरिमेंट किए थे, बट लॉन्ग टर्म तक वो मार्केट में नहीं टिक पाए थे। इसका अफसोस रहेगा कॉमिक्स लवर्स को। इस फ्रेम में टनी दिखाई पड़ रहा है, जो जल्दी ही किडनैप करके अपहरण कर लिया जाता है। ऋषिराज गिद्ध, तौसी की कॉमिक्स का एक और आइकॉनिक कैरेक्टर, जो G18 को टनी के अपहरण के बारे में बताता है और उसके कपड़े वगैरह को दिखाता है।
G18 पूरा घटनाक्रम बताता चला गया। किसका हो सकता है यह काम? कालू जी ने एक बार फिर से रास्ता रोक लेता है नागराज का। तौसी को बंदी बना लिया जाता है, पर तौसी एक स्वयं में एक बहुत पावरफुल करेक्टर है। तो जैसे ही तौसी होश में आता है तो वहाँ पे प्रलय मचाना स्टार्ट करता है। जैसे ही तौसी होश में आता है वो लगभग लगभग सबको मार काट मचाना स्टार्ट कर देता है वहाँ पे। इच्छाधारी नेवला बहुत देर के बाद कॉमिक्स में दिखाई पड़ा, और ये तौसी का एक अच्छा खासा राइवल है। और अंगारा तुलसी कॉमिक्स में जम्बू के साथ और बहुत सारे कॉमिक्स में ये आ चुका है और अच्छा एक प्रतिद्वंदी लगता है। खास करके G18 जो कॉमिक्स था उसमें इसका बहुत शानदार कैरेक्टर था इच्छाधारी नेवला का। नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होती है सरप्यूक से। इसकी भी फ्रंट कवर ब्लू और अच्छा डिजाइन लगा था, थोड़ा डार्क कलर का यूज़ किया गया था। यहाँ पे कालू जिन वगैरह को फ्रंट कवर में, और फिर से अगेन नागराज को G18 को कैद करते हुए दिखाया गया है। बट G18 इतना कमज़ोर कैरेक्टर नहीं है जितना शो ऑफ किया गया है इसमें। टाइटल कवर के बाद, फर्स्ट कवर के बाद जो सेकंड पेज है वो भी काफ़ी अच्छा बन पड़ा है इसमें। वो भी काफ़ी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ बन पड़ा है। कालू जिन वगैरह दिखाई पड़ रहा है, नागमणि वगैरह दिखाई पड़ रहा है इसमें। ऊपर से कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है इसमें। इसमें तौसी अप्सरा की बैक स्टोरी दिखाई गई है, कैसे किडनैपिंग होती है अप्सरा की। और बिल्कुल एक नई फ्रेश स्टोरी में बिल्कुल तौसी और अप्सरा का समामेलन कैसे होता है बिल्कुल पहले की स्टोरी में दिखाया गया, वो भी अच्छे। इस कॉमिक्स की खास करके आर्ट और डिज़ाइन बहुत मार्वलस थी, बहुत शानदार। सरप्यूक कॉमिक्स में जो आर्ट बनाया गया वो काफ़ी अच्छे लेवल पर बनाया गया है, बहुत अच्छा लेवल पर, शानदार, प्रशंसा के बिल्कुल काबिल। ये चुंबक ध्वज है जिसका आप पिक्चर देख सकते हो। इस स्टोरीज में नाग बाबा और वेदाचार्य के बीच में भी झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तौसी की अप्सरा की खोज और नागराज की प्रतिद्वंदिता के मामले में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं। अप्सरा की खोज में दोबारा इसकी टक्कर होती है कालू जिन से, नागराज की। कालू जिन को थोड़ा बहुत हरा पाता है, हालांकि ये भी थोड़ा सा मिस्टेक दिखाया गया है क्योंकि कालू जिन के पास पावर्स बेमिसाल है, और ये तौसी का मेन कैरेक्टर G18 से इसकी भिड़ंत होती है। और थोड़ी बहुत बहस के बाद से G18 अपनी 18 मैजिकल पावर्स का यूज़ करने लगते हैं। G18 अपने आप में एक बहुत कॉम्पिटिबल कैरेक्टर है, और ये इसका विशालकाय रूप रहा G18 का। इच्छाधारी नेवले के बारे में, ये बड़ा सा जूता और G18 नागराज को कुचलने की तैयारी करते हुए। इधर नागू नागराज की खोज में पाताल में भटकता भटकता एक गुफा में जाता है जहाँ पे बड़ा शानदार पिक्चर है, इसमें दो लंबे हाथ निकल करके नागू को डायरेक्शन देते हुए। और वो नागराज का पता जानने के लिए, वो नागराज शीशे के टुकड़ों में, बहुत सारे टुकड़ों में टूटा रहता है, और वो टुकड़ों के जिक्सा पजल के रूप में कैद रहता है, जिसका आगे पार्ट सर्पकाल कॉमिक्स में बताया गया है। एक बिल्कुल लास्ट में विश्वरक्षण कॉमिक्स का ऐड दिखाई दे रहा है, राज, जो जिसमें नागराज का एक बड़ा अच्छा सा पेंटिंग बनाया गया है। देखा जाता है ये कब तक आता है। और ध्रुव की इस कॉमिक्स का वेट तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, रीडर्स वगैरह भी। स्वतंत्रता सेनानी दाढ़ी मूँछों के साथ ध्रुव, और लुंगी वाला ये जो है उसके साथ भी आज़ादी सेना।
और ये प्रेम ग्रंथ, ये बांकेलाल के कॉमिक्स, फिर आया बांकेलाल के नाम से। ये एक हॉरर कॉमिक्स ऐड, 13 घंटे। एक और ऐड बहुत शानदार दिखाई पड़ रहा है, इसका भी जिक्र करना ज़रूरी है। ये कॉमिक्स कब आ रही है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वे क्या थे, वे क्या बन गए, वे क्या बनेंगे, किरीगी वगैरह सभी दिखाई दे रहे हैं इस पोस्टर में। बोनावामन डैजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव, 16 रोमांचक कहानियाँ और फिर इनका एक ग्रैंड फिनाले इन तीनों सवालों को जवाब देगा। डैजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव, क्या पता शायद ध्रुव यूनिवर्स से मिलने का यह आखिरी मौका हो या नहीं। सर्वयुग के कुछ जो फ्रेम्स और कुछ जो स्टोरी थी वो काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इस फ्रेम में नागराज G18 की गले में और काफ़ी तेज़ घटनाक्रम इस कॉमिक्स में घूमते हुए सर्पकाल में, ये इसका फ्रंट कवर है, जिससे कि G18 अप्सरा को दबोचे हुए दिखाई पड़ता है। इसका फ्रंट कवर में कालू जिन्न भी दिखाई पड़ता है, नागराज तौसी भी दिखाई पड़ते हैं। फर्स्ट ही पेज पर टन्नी दिखाई पड़ता है जो इधर उधर भागता रहता है, और इस कॉमिक्स में टनी को काफ़ी कमज़ोर दिखाई दिया है। अप्सरा ये सपना शायद देखते रहते हैं, अप्सरा या सौडांगी वगैरह कुछ। शुरुआत पे ही G18 और नागराज की टकराव दिखाई पड़ती है, जो फ्रंट कवर पे आप देख सकते हो यहाँ पे सामने। मेरे हिसाब से G18 को विलन नहीं बनाना चाहिए था। आपका क्या राय है? आप अपने बहुमूल्य कमेंट ज़रूर दें। यहाँ पर विलेन के रूप में दिखाया गया G18 को, जो शो करता है कि अप्सरा को पाने के लिए उसके पुत्र टनी का वध करना चाहता था और हासिल करना चाहता था। ये नागफनी, जो इसके प्रमुख नाग शस्त्र, उससे प्रहार करते हुए नागराज। और ये नागू, नागराज का एक शक्तिशाली मित्र सर्प, ये माया जाल माया दर्पण में फंसा हुआ है गुफा में। इसको आप दूसरे तीसरे पार्ट में देख सकते हो, इसीलिए मैंने फुल पार्ट बना दिया कि जो भाई इस पूरी सीरीज़ का आनंद ले पाए हैं, इस सीरीज़ में आनंद ले लें उसका। यहाँ पाताल भैरवी को दिखाई पड़ता है इसके साथ नागों के साथ फाइट करते हुए। नागू यहाँ पर गिर पड़ता है। उस रसमयी शख्स ने नागू को उसी तस्वीर में कैद करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। नहीं, फाइट के बीच में तिलिस्मी रूप को अलग कर लेता है वेदाचार्य अपने। जो इसके स्मृति द्वार तक पहुंचता है, फिक्शन का एक नया नमूना जो वेदाचार्य नाग बाबा के दिमाग तक पहुंचता है। यहाँ पर स्मृति से चेताती है, वापस करती है। यहाँ मिस्किलर और नगीना, कालचक्र, कालचक्र है नागराज का, तौसी का एक पावरफुल विलेन। नागमणि भी,
यहाँ अप्सरा और कालचक्र के बीच में बातचीत होते हुए कोबरा घाटी यहीं पर भिड़ंत होती है वो इच्छाधारी स्नेक से। यहाँ पर आपस में कुछ वाद विवाद और धमकियाँ कुछ चलती हुई कोबरा घाटी के सैनिकों और कालदूत के सैनिकों और खुद कालदूत से उनकी भिड़ंत शुरू हो जाती है इसी पे। कंकाल रूपी बीड़ी सिगरेट लिए मुंह में यह फनी कैरेक्टर नाग प्रति है, जो नागराज की कॉमिक्स का कैरेक्टर है, ये भी कोबरा घाटी में पहुंच गया है। यहाँ तौसी को होश में लाने की बात हो रही है ताकि उससे कुछ इच्छाधारी शक्तियों को खींचा जा सके। एक और डरावना कैरेक्टर ही सामने दिखता है जो कि बड़ा पावरफुल रहता है। यहाँ तालिका बताते हुए कि मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगा नाग बाबा। नाग बाबा बताते हैं कि इसकी मृत्यु का कारण या निदान मेरे से होगा। नाग बाबा को शिलादित्य के रूप में वेदाचार्य का बेटा बताया जाता है, जिससे वो कन्फ्यूजन में हो जाता है। तौसी होश में आता ही कोबरा घाटी में प्रलय मचा देता है। उसका पावर का अंदाजा उन लोगों को नहीं रहता है। तभी यहाँ पर नागराज की एंट्री होती है। काफ़ी शानदार एंट्री उसकी होती है नागराज की। नागराज और तौसी के बीच में टकराव यहाँ पे थोड़ी सी दिखने को मिलती है, जो कि राज कॉमिक्स वालों ने थोड़ा सा कमज़ोर बनाया है इसका प्रेजेंटेशन। तौसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि तौसी बहुत पावरफुल है। स्वयं महादेव के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ है। फेसलेस इस सीन में आता है और अप्सरा को नागमणि और ये सब कालचक्र ये सब के विलेन के चंगुल से निकाल लेता है। इधर नागराज और तौसी में भयानक टक्कर हो रही थी, जैसे भूकंप लग रहा था, जैसे कर्ण और अर्जुन में हुआ था महाभारत के युद्ध में। अष्टध्वज शक्ति को प्रयोग करता है यहाँ पर तौसी अपने। दो शक्तियाँ कम हो जाने से तौसी को कमज़ोर मत समझो नागराज। इस भयानक टकराव को रोकने के लिए नाग बाबा और वेदाचार्य दोनों आ पड़ते हैं और दोनों लोगों को समझाते हैं। तभी नागराज के रूप में जो असली विलेन था वो प्रकट हो जाता है। सर्प सत्र की बात करते हुए यहाँ पर एक महात्मा जी साधु जी यहाँ G18 की फिर से एंट्री होते हुए नागराज के साथ।
फ्लैशबैक की स्टोरी चलते हुए कि क्यों ये स्टोरी स्टार्ट हुई यहाँ पर। उस यज्ञ से नागराज के सर्प खींचने लगते हैं, सर्प यज्ञ से। नागराज के शरीर पर कोई कंट्रोल करके रखता है और अंदर अंदर से टनी लड़ रहा होता है। नागराज भी मेरी संतान का पिता है। नागराज पर कोई कंट्रोल कर रहा होता है ऐसा। नागराज जैसे कि प्रलय मचा देता है वहाँ पर। टनी उधर तंत्रता को उसके शरीर में हरा देता है और उस पर काबू पा लेता है। और यहाँ पर आपस में सभी अपराध धूल भूषों का क्षमा बोध होता है, एक दूसरे से सभी सुपरस्टार्स क्षमा मांगते हैं और तंत्रता को कैद किया जाता है कहीं पर। यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाता है जहाँ पर तंत्रता लास्ट में तालिका को देखता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही फुल स्टोरी और इंटरेस्टिंग चीज़ों को मैं लाता रहता हूँ। फुल स्टोरी मैंने अपलोड की हुई इसलिए आज पूरी मैंने डाल दी, जिस पर आप अपने कमेंट दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को दोस्तों। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। पूरी स्टोरी मैंने डाली है बिल्कुल 1-1.5 साल पहले से, जो सर्व सत्र से स्टार्ट हुई थी वो सर्वकाल पे आके ख़त्म हुई। 5 स्टोरीज़ है टोटल, आप एंजॉय करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। कल संडे का दिन है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।